दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदी के सबसे बड़े खलनायक यानी कि प्राण के बारे में, जिनके नाम पर कोई भी माँ अपने बच्चे का नाम नहीं रखती थी। 12 फरवरी 1920 को इनका जन्म हुआ था पुरानी दिल्ली में। बचपन का नाम था प्राण कृष्ण सिकंद और इनके माताजी का नाम था रामेश्वरी, पिताजी का नाम था केवल कृष्ण सिकंद। वैसे आपको बता दें कि कभी भी प्राण साहब फिल्म में नहीं आना चाहते थे। वो तो अदाकार बनना ही नहीं चाहते थे, वो बनना चाहते थे फोटोग्राफर, और इसी में उन्होंने तालीम भी हासिल की थी और लाहौर में बतौर फोटोग्राफर काम भी किया करते थे। फिल्मों में प्राण साहब के आने का किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक बार ये पान की दुकान पर खड़े थे और लेखक मोहम्मद वली ने इन्हें देखा। मोहम्मद वली उस समय पंजाबी फिल्म बना रहे थे, यमला जट, तो उन्होंने अपनी फिल्म में प्राण को काम करने का ऑफर दिया। प्राण साहब को लगा कि ये एक मजाक है, उन्होंने हंसकर टाल दिया। लेकिन जैसे मोहम्मद वली ने उन्हें कहानी सुनाई, प्राण साहब ने हाँ कर दिया और 1940 में ये फिल्म रिलीज हुई। आपको बता दें कि उस समय प्राण साहब को हर महीने काम करने के मिलते थे केवल 50 रुपए। यमला जट में खलनायक की भूमिका को लोगों ने खूब पसंद किया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्में की। 1942 में इन्होंने फिल्म की थी खानदान, जिसमें इन्होंने हीरो की भूमिका निभाई, लेकिन लोगों ने नकार दिया, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। प्राण साहब खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें कभी भी हीरो बनना पसंद नहीं था, क्योंकि वो बारिश में पेड़ों के आसपास नाच कूद नहीं सकते। इसलिए उन्होंने शुरू से ही यही ठाना था कि वो खलनायक ही बनेंगे। आज़ादी से पहले प्राण साहब ने लाहौर में 22 फिल्में की थी, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उसके बाद ये बॉम्बे आ गए और यहाँ पर इनके संघर्ष का सिलसिला जारी रहा। उस समय शहादत हसन मंटो की सहायता से बॉम्बे टॉकीज की इन्हें फिल्म मिली थी। फिल्म का नाम था जिद्दी। उस समय प्राण साहब की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। इनके पास लोकल ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। इसलिए जब भी किसी फिल्म की शूटिंग होती थी, ये सुबह जल्दी निकल पड़ते थे ताकि लोकल ट्रेन में कोई भी टिकट चेक कर इनकी टिकट न चेक कर पाए। प्राण साहब ने फिल्मी करियर में 400 से अधिक फिल्में की हैं। राम और श्याम में इन्होंने जो किरदार निभाया, उसके बाद लोग इनसे नफरत करने लग गए थे, लेकिन इन्होंने अपने हर एक अदाकारी के रंग को दिखाया। हाफ टिकट में इन्होंने किशोर कुमार के साथ कॉमेडी की है और मनोज कुमार की फिल्म उपकार में इन्होंने मंगलो चाचा का किरदार निभाया, जो बेहद ही जज्बाती और भावुक इंसान थे। जब भी शूटिंग होती थी तो ये सबसे पहले पहुंचते थे और सबसे आखिर में जाते थे, और वहां पर कभी भी अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं करते थे। ये हमेशा कहते थे कि अगर मैं ड्रेस में रहूंगा तो मैं अपने किरदार में रहूंगा, यानी कि 100% अपनी अदाकारी को देना कोई इनसे सीखे। जब इन्होंने पहली फिल्म की थी तो उससे संबंधित एक किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। असल में इन्होंने घर पर बताया नहीं था कि ये फिल्मों में काम करने लगे हैं, क्योंकि ये अपने पिताजी से डरते थे। इन्हें लगता था कि शायद पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, लेकिन जैसे ही एक समाचार पत्र में इनकी इंटरव्यू प्रकाशित हुई तो इन्हें डर लगा कि अब तो पिताजी को पता चल जाएगा, तो इन्होंने अपनी बहनों की मदद से उस समाचार पत्र को छिपा दिया। लेकिन जब पिताजी को पता चला कि उनका बेटा जो है फिल्मों में अभिनय करता है, तो हुआ बिल्कुल उसके उल्ट। उन्होंने प्राण साहब को खूब तारीफ की और इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया। 1945 में प्राण साहब की शादी हो गई थी। आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया में ये जितने बड़े खलनायक थे, जितने बुरे इंसान थे, असल जिंदगी में उतने ही नेक दिल थे और गरीबों का भला भी किया करते थे। जितने ज्यादा भावुक थे कि इनके घर पर एक लाल रंग का टांगा होता था और बहुत ज्यादा उसके साथ अटैचमेंट थी, यहाँ तक कि प्राण साहब उस टांगे को खुद भी चलाते होते थे। लेकिन एक बार वो टांगा जल गया, जिसके कारण प्राण साहब खूब रोए थे। 13 जुलाई 2013 का दिन था जब प्राण साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगे। फिल्मी दुनिया की बात करें तो एक खलनायक के रूप में, और एक इंसान की बात करें तो नेक दिल इंसान के रूप में वह लोगों के दिलों पर हमेशा राज करते रहेंगे।